ब्रांड की सर्विस बहुत महंगी, इसी सर्विस सेंटर वाले ने हमें लूट लिया, ये कितने दिन में बदलनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करते। हम तो बस गाड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं, उस वाले ब्रांड की गाड़ी मत लेना। लेकिन क्या बाकी जो ब्रांड्स हैं वो कसर छोड़ते? उनसे भी 12-12, 14-14 हजार रुपए का बिल बना दिया गया है, जबकि कोई भी उसमें पार्ट चेंज नहीं हुआ। जब हम बजट से ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसबीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया साल आने वाला है, नया साल में अब सब नई गाड़ियां खरीदेंगे, लेकिन हर बार की तरह फिर वही होता है कि इस गाड़ी की सर्विस बहुत महंगी है, इस ब्रांड की सर्विस बहुत महंगी है, या सर्विस सेंटर वालों ने लूट लिया। तो इस वीडियो में सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि किसी ब्रांड की सर्विस बहुत ज़्यादा महंगी है, और क्यों हमें ऐसा लगता है कि किसी सर्विस सेंटर वाले ने हमें लूट लिया। तो सबसे पहला इसका रीज़न है कि किसी भी कस्टमर को, किसी भी गाड़ी खरीदने वाले को अपनी गाड़ी की पूरी जानकारी ना होना। इसमें आप कहाँ मार खाते हो? इसमें आप मार खाते हो कि आप जो अपना सर्विस मैनुअल है, जो सर्विस बुक उसके साथ में दी जाती है, उसमें नहीं पढ़ते कि कितने किलोमीटर पे कौन सी चीज़ रिप्लेस की जाएगी और कौन सी चीज़ सिर्फ टेस्ट करके छोड़ दी जाएगी या चेक करके छोड़ दी जाएगी। उसमें होता क्या है कि आप उसे पढ़ के नहीं जाते। सर्विस सेंटर पे जब भी आप जाओगे तो वहाँ होता ये है कि फिर वो अपने हिसाब से आपको बताते हैं कि सर ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, जबकि सर्विस मैनुअल में तो ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। तो उसी की वजह से फिर वो बिल इंक्रीज हो जाता है। और इसके साथ साथ ही फिर देखा जाता है कि आजकल तो यार इंटरनेट का ज़माना है, हम और भी चाहे यूट्यूब पे, गूगल पे और भी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं कि भाई इसका टेन्योर कितना रहता है, ये कितने दिन में बदलनी चाहिए, ये कब रिप्लेस होना चाहिए, अगर मेरी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है तो इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, जिससे कि हम मार ना खाएं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम तो बस गाड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं, और जैसा वो कहता है वैसा उसके हिसाब से करके आ जाते हैं, और फिर घर आके या वहीं कई बार तो उनसे लड़ते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा सर्विस का बिल बना दिया, और फिर दूसरों को भी ये सजेस्ट करते हैं यार उस वाले ब्रांड की गाड़ी मत लेना, या उस वाले सर्विस सेंटर से मत करवाना, वहाँ बहुत ज़्यादा मारो मार है, या वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे काट लिए जाते हैं। तो इसके लिए हमें ही खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें ही पढ़ के जाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स हैं जैसे स्कोडा, वॉक्सवैगन, उनके बारे में तो इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला रखी है कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगे। हाँ, उनके स्पेयर पार्ट्स महंगे और पहले उनकी सर्विस भी महंगी होती थी, लेकिन अब उनकी सर्विस कहीं ना कहीं सस्ती हो चुकी है, वो सर्विस पैकेज भी दे रहे हैं। और उनमें भी यही था कि जिसने भी गाड़ी खरीदी, ठीक है, वो अपना लेके पहुंच जाता था, ना पड़ते थे, उनके स्पेयर पार्ट भी महंगे थे, तो उसकी वजह से उनकी सर्विस महंगी पड़ती थी। अब बात आ जाती है कि भाई स्कोडा, वॉक्सवैगन, फोर्ड, इन सबको छोड़ देते हैं, लेकिन क्या बाकी जो ब्रांड्स हैं वो कसर छोड़ते हैं? नहीं, वो भी कसर नहीं छोड़ते। बहुत सारे केस आपने भी अपने आसपास ऐसे देखे होंगे जिसमें कि वैगन आर और स्विफ्ट जैसी गाड़ियों से, उनसे भी 12-12, 14-14 हजार रुपए का बिल बना दिया गया है, जबकि कोई भी उसमें पार्ट चेंज नहीं हुआ। हर 10,000 किलोमीटर पे ब्रेक पैड चेंज करने के केस मैंने सुन रखे हैं। जब उन्हें मैंने बताया, मेरे जानकार थे, मैंने उन्हें बताया कि हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन्होंने आगे जाके वो थोड़े सतर्क हुए। ऐसा ही एक केस ऐसा हुआ था कि उसमें अलाइनमेंट में गड़बड़ी थी, तो उन्होंने जाके एक ब्रांड ने, उन्होंने सस्पेंशन ही चेंज कर दिया उसका, कि सस्पेंशन ही चेंज कर दो, कि इसके सस्पेंशन में दिक्कत है और फिर ठीक हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो आपका नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज तो कम से कम रखो। ऐसा तो नहीं है कि भाई गाड़ी खोल के खुद ठीक कर देंगे, पर बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सा पार्ट चेंज होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। क्या हमें ये ईजीआर ब्रेक क्लीनिंग, ठीक है, ईजीआर ब्रेक क्लीनिंग, और एक ये है एसी डिसइंफेक्टेंट, इसे लेके हर बार बैठ जाते हैं। कोई भी सर्विस सेंटर वाला हो इसे लेके बैठ जाएगा, और इसी के नाम पे 1500-2000 रुपये झाड़ लिए जाते हैं। जबकि ईजीआर की ना आपको जरूरत है, ब्रेक क्लीनिंग की हर 10,000 रुपये, हर 10,000 किलोमीटर पे आपको जरूरत नहीं है, और एसी डिसइंफेक्टेंट तो उसकी कभी पता नहीं जरूरत है भी या नहीं, फिर भी अगर आप चाहो तो 30-40 हजार किलोमीटर के बाद उसे चेंज करवा सकते हो, या उसे करवा सकते हो एसी डिसइंफेक्टेंट को। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा पढ़ लिख कर जाएं और थोड़ा सा समझ कर जाएं अपनी गाड़ी को, जिससे कि आपको कोई ऐसे आपकी जेब से पैसा ना निकाल सके और कोई बेवकूफ़ ना बना सके।
दूसरा पॉइंट है कि सर्विस कब महंगी लगती है। सर्विस महंगी लगती है कि जब हम बजट से ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, उसकी वजह से हमारा बजट बिगड़ जाता है। हम उसकी जो ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं कि बस फिक्स पे हो जाएगा। या अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी की बात करूं तो किसी का 8 लाख का बजट था। अब वो शोरूम में जाता है, उसे शोरूम में जाके और उसे चाहे सेल्स पर्सन का हो या समाज का हो या कोई भी है या उसका फ्रेंड सर्कल है, उसे पुश करता है भाई 8 लाख की गाड़ी से बढ़िया है तू ये ले 10 लाख की गाड़ी। तो 10 लाख की गाड़ी की तरफ चला जाता है। अब उसके अकाउंट में अगर मैं बात करूं, अगर 3-4 लाख 5 लाख रुपए पड़े हैं तो वो क्या करेगा कि डाउन पेमेंट में पैसे भर देगा। अब पैसे उसने कुछ डाउन पेमेंट में भर दिए जिसकी वजह से उसका बैंक बैलेंस भी खाली हो गया। अब वो कैलकुलेशन क्या करता है कि कोई भी कस्टमर कि हाँ भाई इतनी सैलरी है, इतने का मार्जिन है अभी मेरे पास, सपोज कि 12-13 हज़ार रुपए का उसके पास मार्जिन है कि अगर इतना भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है और मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, उसमें से 10 हज़ार की ईएमआई हो जाएगी, 2-3 हज़ार रुपये हर महीने के हिसाब से इसकी सर्विस और मेंटेनेंस हो जाएगा। अब इसके बाद दिक्कत कहाँ आएगी? ईएमआई तो चलो 10 हज़ार की चलती रहेगी, लेकिन जब बात आएगी मेंटेनेंस पे और ईयर एंड पे इंश्योरेंस पे तो उस पे हमारा होल्ड नहीं है। अब आप देखोगे पिछले 2-3 साल से हर साल इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ ही स्पेयर पार्ट्स के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ ही फिर जो सर्विस मेंटेनेंस है अगर उसमें 500 हज़ार रुपये ऊपर हो गए तो फिर दर्द होता है। दर्द किस वजह से हो रहा है? दर्द इस वजह से हो रहा है कि भाई वो आपके बजट की गाड़ी नहीं थी, आपने अपने बजट से महंगी गाड़ी ली है, उस महंगे बजट पे लेने की वजह से आपकी जो ईएमआई और जो मेंटेनेंस का जो आपने खर्चा रखा था, अब वो उसमें कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, सपोज 12 हज़ार का था, 10 हज़ार की ईएमआई जा रही है, 2 हज़ार पर मंथ के हिसाब से साल में 24 हज़ार, जिसमें से कि 15-16 हज़ार रुपये तो इंश्योरेंस वाले ले लिए। अब 8 हज़ार रुपये में 8 हज़ार की जगह अगर सर्विस सेंटर वाले ने 10 हज़ार का भी बिल बना दिया तो आप उससे लड़ जाओगे, या कोई भी कस्टमर उससे लड़ जाता है और फिर ये कहता है कि ये तो ब्रांड ही बेकार है। अब ये दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई सिर्फ और सिर्फ बजट की वजह से। अगर 12 हज़ार में इसी में अगर वो ईएमआई 8 हज़ार की होती तो उसके पास 4 हज़ार रुपये का चंक होता और उसमें से अगर 500 हज़ार रुपये ऊपर नीचे भी होते तो भी काम चल जाता। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा समझदारी के साथ गाड़ी खरीदें, गाड़ी के बारे में जानकारी रखें। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास को कि सर्विस कॉस्ट के ऊपर लड़ते हुए। अब वो किस वजह से नहीं लड़ते? क्योंकि उनके पास पूरा चंक होता है और वो अपने बजट के हिसाब से गाड़ी खरीदते हैं। तो इस वीडियो को मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा कि अपनी गाड़ी की बेसिक नॉलेज ज़रूर रखें, ज़रूर उसके बारे में पढ़ें, उसका सर्विस मैनुअल पढ़ने के बाद ही सर्विस करवाने जाएँ। गूगल पे, यूट्यूब पे जहाँ भी जैसी जानकारी मिलती हो उस जानकारी को लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें जिनके बारे में मैं और वीडियो बना के और आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, मैं उनके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। इस बारे में कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई आवाज़ उठी है तो उसे हम आगे तक लेके जाएंगे और हम उस पर ज़रूर फोकस करेंगे कि जिससे कि बहुत ज़्यादा बिल या बहुत ज़्यादा किसी के जेब से पैसे ना जाएं। तो अपने बजट में गाड़ी खरीदें, अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें वो हैम्पर ना हो, उन पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इस हिसाब से गाड़ी को प्लान करें और गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी लेकर हमेशा रखें और उसी हिसाब से अपनी सर्विस करवाएं। तो इसके साथ ही आपकी जो लाइफ है, गाड़ी के साथ जो एक्सपीरियंस है, ब्रांड के साथ जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इसी सर्विस से रिलेटेड और भी पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपके इन पॉइंट्स पे ध्यान दे सकूँ। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।